लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। अभी हम पहुंच चुके हैं आरजेडी के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह जी के पास में और तमाम तरह की हम बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जो भी आपके दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। पहला मेरा यही सवाल है, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। अभी तक देखा जाए तो अभी तक आपके पार्टी से अभी तक कोई उम्मीदवार आगे नहीं आया है, क्या कारण है इसका? देखिए, हम लोग महागठबंधन इंडिया गठबंधन का जो यह गोपालगंज का सीट है जी। वो विकासशील पार्टी वीआईपी के पास चला गया है और निश्चित रूप से थोड़ी विलंब हुई है, लेकिन विलंब होने के कारण वीआईपी से थोड़ा सा विलंब से गठबंधन हुआ है। तो लेकिन अब वीआईपी जल्द ही आपके चैनल के माध्यम से जो भी श्रोता हैं उनको बता देना चाहते हैं कि 1 से 2 दिन में हम लोगों के महागठबंधन के प्रत्याशी का यहाँ घोषणा हो जाएगा और हमारी पार्टी के हमारे गठबंधन के जो भी साथी हैं सभी लोग तैयार हैं और बहुत मजबूती के साथ हम लोग गोपालगंज लोकसभा सीट को हम लोग जीतने का काम करेंगे और यहीं से पूरे देश को एक संदेश भी जाएगा कि निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पे जो लोग बदलाव के मूड में हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए की सरकार है उसको हटाकर और इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में हम लोग बनाएंगे दिल्ली में केंद्र में। अगर आपकी सरकार बनती है तो थोड़ा सा पंखा बंद कर दीजिए भैया। अगर आपकी यहाँ से सरकार बनती है गोपालगंज से, तो क्या आप विकास कीजिएगा? देखिए, गोपालगंज से सरकार नहीं बनता है, सॉरी, पूरे देश में हाँ। एक परिवर्तन का लहर है। लोगों में जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ में लोगों का आक्रोश है और उस आक्रोश के तहत लोग इंडिया गठबंधन को पसंद कर रहे हैं और केंद्र में जब इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा तो निश्चित रूप से जिस तरह से 17 महीना में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने का काम किया, 10 लाख से ऊपर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जो हमारे नेता ने 17 महीने में 17 साल बनाम 17 महीने में जो उन्होंने काम किया वह काबिले तारीफ रहा। लोगों को एक विश्वास का किरण उन्होंने जगाने का काम किया। रोजगार के क्षेत्र हो, स्वरोजगार का क्षेत्र हो, चाहे विकास का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्रों में उन्होंने लोगों का भरोसा प्राप्त किया और निश्चित रूप से जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे नेता हैं तेजस्वी यादव जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं आज के समय में, उस समय डिप्टी सीएम हुआ करते थे, जिस तरह से महागठबंधन की सरकार के द्वारा तेजस्वी यादव जी के द्वारा जिस तरह से विकास का गंगा बहाया गया और रोजगार का द्वार खोला गया, निश्चित रूप से केंद्र में सरकार जब इंडिया गठबंधन का बनेगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, आपसी भाईचारा कायम होगा, सर्व समाज का उत्थान होगा, लोग खुशहाल होंगे, महंगाई कम होगा, बेरोजगारी कम होगा, हर एक क्षेत्रों में निश्चित रूप से बहुत ही काम होगा। हम डायरेक्ट आएंगे गोपालगंज संसदीय क्षेत्र में। हम चाहेंगे कि यहाँ पे लगातार देखा जाए तो सविया हवाई अड्डा को लेकर जब भी चुनाव आता है तो इधर से इधर 2 पलानी इधर कर दिया जाता है, 4 पलानी इधर कर दिया जाता है और उसी को लेकर तमाम तरह के खाली राजनीति होता है। क्या अगर आपकी यहाँ से सरकार बनती, यहाँ से आती है सीट आपकी अगर आती है, तो क्या आप लोग मतलब उस सव्या हवाई फील्ड को बनाने का क्या लक्ष्य है? देखिए, सबसे पहले यहाँ से अगर नहीं आती है, हम लोग यहाँ से चुनाव जीतेंगे। गोपालगंज लोकसभा सीट महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी होंगे, वीआईपी से जो प्रत्याशी यह सीट वीआईपी के लिए आवंटित हुआ है, तो यहाँ से महागठबंधन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और चुनाव जीतने के बाद आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि सिर्फ हवाई अड्डा ही नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में पहले भी आपको बताए हैं कि चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो,
किसी भी क्षेत्र में आपसी भाईचारा की बात हो, रेल का बात हो, हवाई जहाज का बात हो, हर एक क्षेत्रों में हमारे जो यहाँ से सांसद होंगे वह अपनी आवाज़ को दिल्ली के सदन में उठाने का काम करेंगे। और हमारा इंडिया गठबंधन का जो केंद्र में सरकार बनेगा वह सरकार निश्चित रूप से गोपालगंज को वरीयता में रखेगा और यहाँ की जो भी समस्याएं हैं, जो विगत 10-15 साल से जो काम नहीं हुआ, उस काम को, उस अधूरे काम को पूरा करने का हमारे जो सांसद होंगे, हमारा इंडिया गठबंधन का सरकार होगा, वह पूरा करने का काम करेगा। यहाँ से काफ़ी भी सांसद हुए, मंत्री हुए, काफ़ी लोग हुए, नाम नहीं रखना चाहेंगे हम, और लेकिन उन्होंने भी वादा किया लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया। यह तो जवाब वह देंगे जिन्होंने वादा किया। हमारी जो सरकार है, हमारे जो नेता हैं, मजबूत इच्छा शक्ति के नेता हैं। जो हमारे नेता कहते हैं, तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वह करके दिखाने वाले हमारे नेता हैं। आप 2020 के जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय हमारे नेता ने वादा किया था, अपना पहला कैबिनेट के बैठक में मुख्यमंत्री अगर हम बनते हैं तो हम 10 लाख नौकरियां देंगे, 5 साल में 10 लाख नौकरी देंगे। लेकिन हमारे नेता का दूरदर्शिता देखिए, हमारे नेता का दृढ़ इच्छा शक्ति देखिए। हमारे नेता ने महज 17 महीना में डिप्टी सीएम रहते हुए अपने वादे को पूरा किया। अगर मुख्यमंत्री रहते तो 10 लाख लोगों को रोजगार देते, बिहार में रोजगार देते। लेकिन उप मुख्यमंत्री रहते 5 लाख से ऊपर लोगों को उन्होंने नौकरी दिया, और वह भी मात्र 17 महीना में। यह पूरे भारतवर्ष में एक दिन में, एक समय में, एक विभाग में 2 लाख से ऊपर नियुक्ति पत्र बांटने का अगर किसी ने रिकॉर्ड बनाया है तो वह हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी बनाए हैं। और कोई ऐसा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बिहार का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव में तेजस्वी यादव जी के द्वारा दिया गया 1-2 नौकरियां नहीं होंगी। वह नौकरी हर एक जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय के लोगों को मिला है। तो हमारे नेता सभी जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय के लोगों को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। और नौकरी जब दिए हैं, रोजगार दिए हैं, स्वरोजगार से लोगों को, उद्यमी योजना के तहत बहुत सारे युवाओं को 10 लाख का उद्योग विभाग के द्वारा उन्हीं का बनाया हुआ